Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take care of yourself, keep yourself protected, follow all the safety precautions, listen to your parents, do not go out of your homes unnecessarily. बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह से, बिना किसी मतलब के घर से बाहर मत निकलो. स्टे होम. स्कूल्स आर क्लोज्ड सो दैट यू कैन स्टे इनसाइड ओनली. स्कूल्स इसीलिए बंद है कि आप घर में ही रह सको, बिना किसी रीजन के बाहर मत निकलो. अपना ध्यान रखो. स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ चिल्ड्रन. We are doing chapter number 2, parts of my body. In this chapter, we have discussed about all the external parts. We have talked about some of the internal parts, जो कि main parts हैं, जिनके बारे में most of you know, अधिकतर बच्चों को पता होता है. फिर हमने उन parts का क्या function है, उसके बारे में बात की. फिर हमने जो हमारे जितने external body parts हैं, out of all those parts, there are 5 parts which are known as sense organs. ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स में से हमारे 5 पार्ट्स हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं. दे आर आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन. ठीक है, सो व्हाट इज देयर फंक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स. उनका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू मेक अस फील द वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमको उसको देखने में, सुनने में, समझने में, अप्रिशिएट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. अपनी बॉडी की केयर करना मतलब अपना ध्यान रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप लोग बच्चे हो तो पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, बट एट द सेम टाइम जो काम आपको करना है वो आपको ही करना है. टाइम पे सोना है, टाइम पे आपको सोना है, सो दैट यू कैन गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग. अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना है. अवॉइड जंक फूड. जंक फूड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करो. टेक बाथ एवरी डे. कीप योरसेल्फ क्लीन. वेयर क्लीन क्लोथ्स. ठीक है ना. सो ऑल दीज आर स्टेप्स जो कि घर में सबके पेरेंट्स बताते होंगे, सो दैट वी कैन कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी. एंड अलॉन्ग विथ ऑल दीज रेगुलर एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. कुछ लोग रोज योगा करते हैं, विच इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. योगा करते हैं, कुछ रनिंग पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं. देयर सम पीपल हु प्ले सम गेम्स एवरी डे. तो शाम को थोड़ी देर बाहर निकल करके कोई गेम खेलना बहुत जरूरी है. इवन इफ यू प्ले दौड़ करके पकड़म पकड़ाई खेलते हो, कैच खेलते हो, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. क्योंकि उसमें भी आप दौड़ते हो तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है. ओके, सो देन we have started with the exercises. इसमें हमने अब एक्सरसाइजेस स्टार्ट किया है. सबसे पहले हमने क्या किया है? टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला हमने किया है. एंड एज आई टोल्ड यू, जो अभी लेटेस्ट बुक है उसमें कुछ एक्सरसाइजेस डिफरेंट हैं. ओके, एंड जो उसके पहले की बुक है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं. सो आई एम डूइंग बोथ. मैं बोर्ड पे दोनों एक्सरसाइज कर रही हूँ, सो दैट यू कैन डू योर वर्क. आप बोर्ड पर से देख करके, आप वीडियो में से देख करके आप दोनों में से अपना कोई भी वर्क कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी डन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये मैंने दोनों बुक का करा दिया था. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग राइट द करेक्ट नंबर बिसाइड द बॉक्सेस. ओके, दैट इज the exercise is write the correct number beside the boxes. Now we have different body parts. External organ है, internal organs है. Of course in this exercise only external organs are there, but internal organs में भी उनका भी number है. Like we have 1 brain, we have 1 heart, we have 2 lungs. Lungs हमारे 2 हैं on both the sides. जैसे chest है, chest के दोनों side में हमारे lungs हैं. We have 2 kidneys, 1 liver, 1 stomach. ठीक है, और बाकी बहुत सारे पार्ट्स हैं. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स.
ठीक है, some are 2 in number, some are 1 in number, some are more than 2 in number. So we have to write their number in front of the box. ठीक है, so this is exercise B, and the exercise is write the correct number beside the boxes. beside का मतलब होता है उसके साइड में, ठीक है, beside मीन्स साइड में. Our body has, ठीक है. The first is first I will write all the parts and then we will write the number. ठीक है, first is nose, then second is toes, third is T-O-N-G-U-E, tongue, third is tongue, fourth is A-R-M-S, arms, five is F-I-N-G-E-R-S, fingers, then six is eyes, then seventh is sixth is eyes, seventh is elbows, eighth is ankles, then ninth is knees, ninth is knees, and 10th is feet. 10th क्या है? Feet. Okay. Now you are familiar with all the body parts. जितने यहाँ पे names लिखे हुए हैं, you are familiar with all of them. ठीक है, आप सारे बॉडी पार्ट जानते हो. नोज इज नाक, टोज जो पैर के पंजे होते हैं, ठीक है, जो पैर के पंजे होते हैं उनको हम टोज बोलते हैं, फिंगर्स नहीं बोलते हैं. हैंड्स, इन बोथ द हैंड्स, इन ईच हैंड वी हैव 1 thumb एंड 4 fingers, बट हम 5 fingers ही मानते हैं. इफ somebody asks, अगर हमें आंसर देना है कि हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव इन वन हैंड, सो वी से 5 fingers, वी डू नॉट से 4. हम ये नहीं बोलते कि एक थंब एंड 4 fingers, वी से 5 fingers in one hand. ओके, तो पैर के जो फिंगर्स हैं उनको टोज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पैर के पंजे, टोज को पंजे बोलते हैं. टंग, टंग सबको मालूम है. आर्म्स, आर्म्स मैंने बताया था कि आर्म्स इज फ्रॉम शोल्डर टिल आवर रिस्ट. ठीक है, आर्म्स जो है वो हमारी शोल्डर से लेकर के रिस्ट तक है, एंड रिस्ट के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज आवर हैंड. ठीक है, आर्म्स, देन फिंगर्स, फिंगर्स वी ऑल नो, उंगलियां. आईज, आईज मालूम है, आंखें. एल्बोज, एल्बोज दैट इज कोहनी, ये जो होती है दैट इज एल्बोज. देन एंकल्स, एंकल्स जो पैर में जैसे हमारा लेग है और लेग के बाद जो फुट होता है, ऐसे करके होता है ना हमारा पाँव, ऐसे पैर है एंड देन फुट है. तो फुट जहाँ से लेग के बाद जहाँ से फीट हमारा टर्न करता है, जैसे ये आता है ना, ऐसे करके हमारा लेग आया, ये जो पार्ट आता है ये वाला, दिस पार्ट इज, ये वाला जो पार्ट है दिस इज एंकल. ठीक है, इसको बोलते हैं एंकल, जिसको हिंदी में कहते हैं एड़ी. देन नीज, नी सबको मालूम है, घुटना. एंड फीट, फीट मतलब पैर, जैसे ये दिस इज लेग एंड ये जो पार्ट है दिस इज feet. In feet we have toes, we have ankle, we have sole. Okay.
नाउ लेट अस राइट देयर नंबर. अभी हम इन पार्ट्स का नंबर लिखेंगे. नोज, वी ऑल नो वी हैव वन नोज, एक नोज है, एंड वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, नॉस्ट्रिल्स का मतलब नाक में जो ये दोनों साइड छेद होते हैं जिससे हम एयर इनहेल करते हैं एंड एयर एक्सहेल करते हैं, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल. ठीक है, सो वी हैव वन नोज, वी हैव वन नोज. देन टोज, पैर के टोज. टोज किसको बोलते हैं? मैंने बताया था कि टोज मतलब पंजे, जो पैर के पंजे होते हैं उनको टोज कहते हैं. सो वी हैव 10 टोज, 5 टोज इन ईच फीट. दोनों पैर में हमारे 5 फीट में, हर एक फीट में 5 टोज होते हैं, 5 उंगलियां हैं. ठीक है, सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ टोज इज 10, 5 इन ईच फीट. सो टोज वी हैव 10 टोज. ओके, देन टंग. टंग सबको मालूम है, वी हैव ओनली वन टंग. तो टंग के आगे हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट 1. ठीक है, वी हैव ओनली वन टंग. देन आर्म्स. आर्म्स कितने? 2. वी हैव पेयर ऑफ आर्म्स. सो आर्म्स 2. फिंगर्स. फिंगर्स मतलब हाथ की उंगलियां. ठीक है, फिंगर्स का मतलब है हाथ की उंगलियां. सो वी हैव 5 फिंगर्स एंड 5 फिंगर्स. 5 fingers in each hand, 5 fingers in right hand, 5 fingers in left hand. So we have total number of fingers is 5 plus 5, that is 10. So like we have 10 toes, we have 10 fingers. जैसे हमारे 10 toes हैं, वैसे ही 10 fingers हैं. Okay? So we write here 10. Then eyes. How many eyes do we have? कितनी eyes हमारी? We have 2 eyes, 1 and 2. 2 eyes. So I write here 2 मैंने लिखा. Then how many elbows do we have? Elbows हमारी कितनी है? We have 2 elbows, 1 in each hand. So we have 2 elbows. ठीक है. Then ankles. Since we have 2 legs, we have 2 feet, so we have 2 ankles also. जैसे दो हाथ में we have 2 arms, so we have 2 elbows also, 1 in each hand. So ankles also similarly, we have 2 legs, we have 2 feet, so we have 2 ankles also. Ankles we have 2 लिखेंगे. Then how many knees? घुटने कितने? We have 2 legs, 2 पैर है, तो घुटने भी 2 होंगे. We have 2 legs, so we will have 2 knees also. तो घुटने भी 2 होंगे हमारे. So we write here 2 and feet. 2 legs, so we have 2 feet also. यहाँ भी क्या लिखेंगे? 2. Okay. So you can see some parts are single in number, that is 1. Some are 2 in number, that is 2 pair, and fingers of our hand and toes of our feet, they are 10 in numbers. Okay. बाकी हमारा क्या है? 1 है. 1 nose, 2 eyes, 2 lips. Ears कितने हैं? Lips कितने हैं? We have L-I-P-S, lips. Lips कितने? We have 2 lips. Upper lip and lower lip. Lips भी हमारे 2 हैं. And we have, how many ears do we have? We have 2 ears. Ears भी हमारे 2 हैं. ठीक है. So 2 eyes, 1 nose, 2 lips, 2 ears, 1 neck, 2 shoulder, 2 arms, 2 hands, 5 fingers in each hand, that is total 10 fingers, 2 elbows, 2 palms. कितने palms कितने हैं? 2 hands हैं, तो we have 2 palms. ठीक है. 2 wrist. Wrist कितनी है? We have 2. Then we have 2 thighs, 2 legs, 2 knees, 2 feet, 2 ankles. We have 10 fingers and 10 feet. Okay. Now next is our flow chart. Complete the flow chart. This is page number 11 in your EVS book. Okay. I hope everyone has completed this one. Now we will be doing the next exercise. The next exercise is C, that is
हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स, तो अगर हमें उस पूरे को अगर एक बॉडी नहीं बना करके, अगर हमको सिर्फ, कैसे मैं बताऊं, अगर हमें सिर्फ उसके नाम लिख के दिखाने होते हैं तो वी मेक फ्लो चार्ट। ओके, जैसे एक प्लांट है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सो वी मेक अ फ्लो चार्ट कि प्लांट है, उसके दीज स्टेम, ब्रांच, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो जब हमें इस तरह से लिख करके शो करना होता है, देन वी यूज फ्लो चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि कंप्लीट द फ्लो चार्ट, बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म विथ हैंड्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म विथ लेग। ठीक है, हम अपने हैंड से कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं और हम अपने लेग से कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, बॉडी पार्ट्स and their functions. ठीक है, body parts and their functions. Now first we will start with hand. H A N D. ठीक है, hand से now what are the different functions that can be performed with hands. Okay, can you see children? I hope here you can see. ये दिख रहा है आपको ना? One, two, three, four, 5 and 6. Okay, now let us see the different activities which we can perform with our hand. हाथ से हम क्या क्या अपने एक्टिविटीज करते हैं। So what do? We eat with our hand. ठीक है, हम हाथ से क्या करते हैं? We clap. Like in these some words are written और कुछ में first letter is given for your convenience. एक क्लू दिया हुआ है, फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है, सो दैट यू कैन इजीली कंप्लीट द वर्ड। ओके, आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। बेटा थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लूँ। Okay, now अभी it will be easier for you to write. First letter is written. अभी आपको क्लू दे दिया. Now you can easily tell what are the activities. Now what do we do? Hands हम क्या क्या करते हैं? P. So you can write pull or you can write push. P-U-L-L. First letter is given 1, 2, 3. 3 blanks are there. That means word में कितने letters हैं? There are 4 letters in the word. ठीक है? First letter is given and 1, 2, 3. 3 blanks are there. That means total number of letters in the word is 4. So pull, P-U-L-L. We have 4 letters and P-U-S-H. Push. पुश में भी 4 letters है, so you can write here pull or you can write here push. पुश मतलब धक्का देना बाहर की तरफ and pull मतलब towards yourself. जैसे डोर होता है ना,
जब दरवाजा आप खींचते हो, बहुत जगह ग्लास डोर्स पे लिखा रहता है, जैसे जहाँ पे ग्लास डोर होता है उस पे लिखा रहता है ऑन वन साइड इट इज रिटन पुल एंड ऑन अदर साइड इट इज रिटन पुश। ठीक है, तो पुल आपके जिस साइड में पुल लिखा है दैट मीन्स यू हैव टू पुल द डोर टुवर्ड्स योरसेल्फ, और आपके जिस साइड में पुश लिखा है उस साइड में आपको दरवाजे को पुश करना है। ठीक है, मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग, जिस साइड में आप डोर के जिस साइड पे खड़े हो उस साइड पे अगर पुल लिखा है तो यू हैव टू पुल द डोर टुवर्ड्स योरसेल्फ, और जिस साइड पे आप खड़े हो उधर अगर पुश लिखा है तो दैट मीन्स यू हैव टू पुश द डोर। ओके, सो हियर यू कैन राइट पुल और पुश। आप पुल भी लिख सकते हो, पुश भी लिख सकते हो। सो लेट अस राइट PULL। वी कैन ऑल्सो राइट PUSH। ठीक है, बोथ यू कैन राइट पुल और पुश, दोनों ही आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज H। The first letter is H and there are 3 blanks, 1, 2, 3. That means total number of letters in the word is 4. First letter is given and 3 blanks are there. Okay? So that means total number of letters in the word is 4. 1, 2, 3, 4. So hands की activities हमने पढ़ी थी ना, what are the different activities? तो एक हमने पढ़ा था hold. Hold means पकड़ना. Hold your pencil properly. कुछ बच्चे ऐसे करके पेंसिल पकड़ते हैं ना, इसे होल्ड योर पेंसिल प्रॉपरली, दैट मीन्स यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस। होल्ड योर बुक, होल्ड दिस बुक, आई विल जस्ट कम। ये बुक पकड़ो, मैं अभी आ रही हूँ। सो होल्ड मीन्स पकड़ना। सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज H एंड देयर आर 3 ब्लैंक्स। सो द वर्ड, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी आएगी? HOLD एंड D, होल्ड। ओके, देन this activity starts with W and 1, 2, 3, 4. There are 4 blanks. So that means total number of letters कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. Total number of letters are 5. Okay? तो थोड़ा सा बिगर कर दूं। Total number of letters is 5. So अभी बताओ, हैंड्स से हमारी जो एक्टिविटीज है उसमें हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी ना, राइट। हाउ डू यू राइट? कैसे लिखते हो आप? वी राइट विथ आवर हैंड्स। हाँ, हम लिखते कैसे हैं? हम अपने हाथ से लिखते हैं ना। सो राइटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज विच वी डू विथ आवर हैंड्स। हाथ से जो हम काम करते हैं। सो WRITE, राइट। इन योर बुक चिल्ड्रन इट इज वर्क, मैंने इसको चेंज करके राइट किया है। ठीक है, WRITE and E। ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज C। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट्स विथ C and there are 3 blanks, 1, 2, 3. C is already written, that means there are 4 letters in this activity. इस एक्टिविटी में कितने लेटर्स हैं? 4. 1, 2, 3, 4. 4 letters are there and the activity starts with C. हैंड्स एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा था? 1 was clap. clap मतलब ताली बजाना। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? would be CLAP, clap. Okay? So clap is the next activity. Now E. The word starts with E and there are 2 blanks. E से start होकर के कितने blanks हैं? There are 2 blanks. Okay? 1, 2. And the word starts with E, so that means there are 3 letters. Total मिला के कितने letters हो गए? 3 letters हो गए। 1, 2, 3. Okay? So और हम हाथ से क्या क्या करते हैं? We have written pull और push, धक्का देना या खींचना, राइट, होल्ड, क्लैप, और क्या करते हैं? ईट। वेरी इंपॉर्टेंट टास्क वी डू विथ आवर हैंड। यहाँ पे क्या होगा? EAT, ईट। ओके, नाउ लास्ट वन इज, लास्ट एक्टिविटी इज, इट स्टार्ट्स विथ C। C से स्टार्ट होती है एंड देयर आर 1, 2, 3, 4 लेटर्स। ठीक है, 4 लेटर्स आर देयर।
4 letters है, मतलब total number of letters in the word is 5. Now whatever जो भी हमने activities पढ़ी हैंड से हम क्या क्या करते हैं? What are the activities? We pull, we push, we hold, we write, we eat, we clap, we throw something, we catch something. कोई चीज अगर फेंकना होता है तो हम कैसे फेंकते हैं? हाथ से ऐसे करके फेंकते हैं. कोई चीज पकड़ना होता है तो हाउ डू वी डू इट? वी कैच, पकड़ते हैं ना, कैच द बॉल. क्रिकेट खेलते हैं, जो फील्डिंग टीम होती है, बैट्समैन ने बॉल मारी, फील्डर ने बॉल कैच कर लिया, पकड़ लिया. ठीक है. सो दिस वर्ड हैज 5 लेटर्स. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? कैच. CATCH, कैच. CATCH. ठीक है. सो दिस इज चिल्ड्रन नोन एज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मतलब चार्ट के थ्रू हमने हैंड से हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है वो हमने शो किया. चार्ट के थ्रू हमने बताया कि हैंड से क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं. ओके. सो दिस इज नोन एज फ्लो चार्ट. नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स. दिस आई विल नॉट डू टुडे. वी विल जस्ट डिस्कस दिस ओनली. ठीक है. आज के लिए रिटन वर्क वी हैव डन 2 exercises, दैट इज सफिशिएंट. Since little bit time is there, so we will discuss it only. Now sense organs. We all know we have 5 sense organs. अभी तक तो लेसन में बहुत बार पढ़ लिया. Eyes, ears, nose, tongue and skin. 5 sense organs है. And what is their function? Eyes का function क्या है? We see with our eyes. Eyes से हम देखते हैं. We hear with our ears. कान से हम सुनते हैं. देन वी स्मेल विथ आवर नोज. नोज से हम, नाक से हम सूंघते हैं. ऐसे करके सूंघते हो ना, तो नाक से हम सूंघते हैं. वी टेस्ट विथ आवर टंग. टंग से हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को. एंड स्किन, वी फील विथ आवर स्किन. ओके चिल्ड्रन, दिस एक्सरसाइज एंड द नेक्स्ट वन, सेंस ऑर्गन्स, that exercises, these 2 exercises are not there in the latest book. Okay? ये इसके जो पहले वाली बुक है उसमें ये एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने किया है. These are not there in the latest book. But you all have, अभी क्लास में मैंने सारी चीजें पढ़ाई, तो आप कर सकते हो उसको इजीली अगर आपकी बुक में नहीं भी है. बट इफ इट कम्स इन एग्जाम आप आराम से कर सकते हो. ठीक है. तो आपकी बुक में नहीं है कोई बात नहीं, बट यू मस्ट गो थ्रू इट. ठीक है. लेटेस्ट बुक में ये these 2, दिस वन एंड जो नेक्स्ट, जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट एक्सरसाइज ऑल्सो इज नॉट देयर. ठीक है. फ्लो चार्ट है. वन इज हैंड्स, फिर सेंस ऑर्गन्स है. सिमिलरली वी कैन मेक द फ्लो चार्ट ऑफ लेग ऑल्सो, कि हैंड से हमने क्या क्या एक्टिविटीज किया और लेग से हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. सो दैट दोज एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ फ्लो चार्ट. जो हम लेग से एक्टिविटीज करते हैं उनको भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमने हैंड का किया, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में करके उसको मैं बताऊंगी. ओके. सो आई होप चिल्ड्रन वॉट एवर वी हैव डन, अभी तक हमने लेसन में जो जो पढ़ा, ठीक है ना, जो भी हमने वॉट एवर वी हैव लर्न आपको याद होगा, आप याद रखोगे. Because this is the objective that after going through the lesson you must remember these things. उस लेसन में हमने जो भी पढ़ा, लेसन में हमने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा, एंड हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए. याद रखोगे तभी एक्सरसाइजेस कर पाओगे. ओके. सो आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास we will be doing the same exercise, complete the flow chart. उसमें हम sense organs का flow chart complete करेंगे and we will complete the flow chart of leg. Next class में मैं legs का flow chart बना के legs की activity बताऊंगी and sense organs का flow chart बना करके sense organs, how many sense organs are there and what is the function of each sense organ. Okay, so I hope children this is clear to you all. So I will stop here today. Thank you so much for attending the class.